मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल सक्सेस विद अभिषेक सर में स्वागत है। आज हम आपको बाल विकास के जो है 100 100 MCQ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और देखिए और आपको पूर्णतः जो है सफलता मिलेगा और इसमें से प्रश्न ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। कहा जाता है अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। ठीक है, अगर दिल और दिमाग के बीच बगावत नहीं होगा, पढ़ाई के बीच बगावत नहीं होगा तो कतई हम पढ़ नहीं सकते। इसलिए पढ़ाई से हमें बगावत करना है कि हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आगे की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। ठीक है, 90 से 100 ये आपकी बुद्धि लब्धि का जो है एक सूत्र होता है और वह बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है कि मानसिक आयु गुणे 100 बटे शारीरिक आयु। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य, तो 90 से 110 के मध्य जो होता है वह सामान्य बुद्धि का बालक होता है। ठीक है, और उससे ऊपर जो होता है 120, ठीक है, वो प्रतिभाशाली। ठीक है, ठीक, तो इसी तरह से हैं आपके, जिस तरह से हमारा IQ लेवल, IQ क्या इंटेलिजेंस क्वेटेशन जो होता है, ये जितना बढ़ता जाता है, ठीक है, उतनी हमारी बुद्धि जो है अच्छी होती जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के लिए लागू है? ऑप्शन ए है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 से 12 वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आपका जो है 6 से 14 वर्ष का ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? पहला मनोविश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन है विकासीय विधि और चौथा ऑप्शन है सांख्यिकीय विधि। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आपका जो है सी वाला ऑप्शन सही है, विकासीय विधि। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, विकासीय विधि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा कह रहा है गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, कि क्या किया? अनुमान निर्धारित किया। तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। ठीक है, इनमें कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और चौथा ऑप्शन है भाषात्मक बुद्धि। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही है, भावात्मक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है यदि एक बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसका वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितना? मैंने सूत्र बताया था कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु। ठीक है, तो मानसिक आयु कितना है? 5 गुणे कितना हो गया? 100। ठीक है, ये कितना हो गया? 4। ठीक है, अब 4 से अगर भाग देंगे तो 4 1 के 4। ठीक है, यहाँ 25 हो गया और 25 5 जा कितना हो गया? 125। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो। बुद्धि लब्धि कितना होगा? 125। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो यह मेरे प्यारे दोस्तों, यह स्किनर ने कहा।
किसने कहा? स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में? तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन सही है, 5 वर्ष में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। तो एलिकिया क्या है? एलिकिया मतलब वो तो पढ़ने की अक्षमता इसमें। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वह किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला है, 11 से 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन चलते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460। तो यहाँ कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी ने, वाटसन ने, स्टेनले हॉल ने, जेम्स सल्ली ने? तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा पेस्टोलॉजी ने। कितने? ऑप्शन ए, पेस्टोलॉजी ने किया। ठीक है, जल्दी चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी दोनों ओर से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? सिर से पैर की ओर। ठीक है, तो बालक का विकास किससे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, डी है वर्तुलाकार गति। ठीक है, तो यहाँ क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है आपका? विशिष्ट से सामान्य की ओर। कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट देखते जाइए, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। शैशव अवस्था, डिम, बीजकरण, भ्रूणावस्था। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है? शैशवा अवस्था। कौन सा ऑप्शन? शैशवा अवस्था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आपका जो है ऑप्शन ए सही है, मन तथा शरीर का विकास। ठीक है, आगे चलते हैं, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। ठीक है, तो सबसे पहले जो निर्माण होता है आपका सिर का होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, सिर का। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270, 320। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, 270 हड्डियां होती हैं। अगला, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह, 9 माह, 3 माह। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन आपका सही है, 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 300
50 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम। तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही है, 350 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है, शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन है? डी वाला, शैशवावस्था या किशोरावस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन है? ए, 5 वर्ष में। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो यह कार्य आपका जो है शैशवावस्था में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। तो किस तरफ ज़्यादा करता है? प्रकाश की तरफ। ठीक है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? शांत किए जाने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ठीक है, 1930 में, 1887 में, 1879 में, 1590 में। तो यहाँ कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ए वाला, 1930 में। ठीक है, आगे चलते हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ठीक है, रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है? असुरक्षा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ठीक है, कौन सा है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, और चौथा है स्वकेंद्रित अवस्था। तो यहाँ आपका कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का, मुनरो का। तो यह जो है हरलॉक का कथन है। ठीक है, कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ठीक है, यह कथन हरलॉक का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल का, स्टैनली हॉल का, या ग्रीड फे का। ठीक है, तो ये स्टैनली हॉल का कथन है। किसका कथन है? स्टैनली हॉल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं हैडो रिपोर्ट,
जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी वाला सही है, जीन पियाजे। क्या किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा जीन पियाजे दिए हैं। आगे चलते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका ए सही है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। ठीक है, इससे मानसिक भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में। तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपका सी वाला ऑप्शन सही है, समायोजन की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्किनर का, स्टेनली हॉल का, E.A. किलपैट्रिक का, थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, स्टेनली हॉल का। ठीक है, आगे चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2, 5। तो ऑप्शन ए वाला सही है आपका 4। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? पहला ऑप्शन 18 माह से 3 वर्ष। ठीक, दूसरा ऑप्शन 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, और तीसरा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष तक, और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ आपका बी वाला ऑप्शन सही है, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ठीक है, आगे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी वाला ऑप्शन सही है, धार्मिक वातावरण। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने, पावलाव ने। किसने किया? तो यह आपका जो है कोहलबर्ग ने किया। किसने किया? कोहलबर्ग ने। आगे, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलाव ने। ठीक है, तो किसने किया? मेंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो यहाँ आपका आसानी से चिढ़ने वाला ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट चलते हैं। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था शुरू होती है। आगे, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया?
कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलोव ने। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्ल रोजर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन, बैलाक। ठीक है, तो किसने किया है? यह आपका पियाजे किए हैं। आगे चलते हैं। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन है पहला पराहम केंद्रीयता, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीयता, तीसरा ऑप्शन है सजीव चिंतन, चौथा ऑप्शन है वस्तु स्थैर्य। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सजीव चिंतन। ठीक है। हाँ, अगला, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन ए है B.F. स्किनर, ऑप्शन बी है अल्बर्ट बंडुरा, ऑप्शन सी है नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन डी है E.C. टॉलमैन। तो किसने किया? नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? फ्रायड के निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखी, गुदी, लैंगिक और प्रसुप्ति। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लैंगिक। ठीक, आगे। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणिती, सदृशता समानता, शाब्दिक तर्क, चित्र पूर्ति। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका बी सही है, चित्र पूर्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। मनोविज्ञान का स्पेस है, सिद्धांत प्रारंभ करने के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है प्रियर ने, दूसरा ऑप्शन है सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है डार्विन ने और चौथा ऑप्शन है स्टर्न ने। ठीक है, तो यहाँ आपका ये किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ? ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, कार्ल सनिक, दूसरा ऑप्शन पियाजे, तीसरा स्किनर, चौथा हरलॉक। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा सी वाला ऑप्शन सही है? स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ठीक, ये क्या? पहला ऑप्शन अधिगम एवं बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है उपचारात्मक अध्ययन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, अधिगम एवं वृद्धि। आगे चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ठीक है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है,
आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। आगे, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। ठीक है, तो यहाँ आपका सी वाला ऑप्शन सही है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही है, स्नायुमंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ए वाला, अच्छी लिखावट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, डी है नैतिक विकास। ठीक, तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। तो ये चीज़ें आपका जो है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, चौथा सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। आगे है, परामर्श का उद्देश्य है, ठीक है, बच्चों को का समझना, दूसरा बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन है? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ठीक है, यहाँ उपदेश रहेगा। ठीक है, उपदेश देना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, किस विकास में था? व्यावसायिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, किंडरगार्टन में, लैटिन स्कूल में। तो ऐसा उनमें किस में था? किंडरगार्टन में था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। तो किसका देता है? सहयोग की भावना का करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आगे की तरफ। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। तो क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है,
आगे चलते हैं। स्पेस है, ठीक, तथा फिर स्पेस की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम या पर्यावरण, बी है चुनौतियां सीमाएं, सी है स्थिरता परिवर्तन, खोज या पोषण। तो यहाँ आपका कौन सा है, वंशानुक्रम और पर्यावरण, ठीक है, ये सही है। आगे चलते हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष में शुरू किया गया। 2001 में, 2003 में, 2004 में, 2006 में। तो किस में किया गया, 2004 में किया गया, ठीक है। आगे 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष किस वर्ष शुरू किया गया, 1996 में, 1998 में, 2001 में, 2003 में। तो कब किया गया, ऑप्शन सी सही है, 2001 में किया गया, ठीक है। आगे स्तरीय या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। किस वर्ष में निकाला गया था, 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1996 में। तो कब किया गया था, 1998 में। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। पहला, विद्यालय की संरचना, दूसरा शिक्षक को विषय की समझ, तीसरा शिक्षक की योग्यता, चौथा शिक्षक की लिखावट, ठीक है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, शिक्षक को विषय की समझ। आगे, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन सी, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, ऑप्शन डी, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला आपका ऑप्शन सही है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। आगे चलते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही है, जा कर के उनसे मिलना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना स्पेस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, बंटित, सामूहिक, अंतर्लालित, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, लोगों के बीच की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता के या गुण के लिए, ठीक है, योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ग्रेड,
अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है कौन सा? ग्रेड ए वाला। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का स्पेस हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। किसके माध्यम? ठीक है, कितने प्रतिशत? 85%। बी वाला आपका ऑप्शन सही है, बी वाला आपका ऑप्शन सही है, 85%। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन, ठीक है, क्या करता है? बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक, की ज़रूरत नहीं होती। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही है, बढ़ावा देता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जब किसी शिक्षक पर, ठीक है, प्राधिकारी हावी हो जाते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, घटती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है सतत मूल्यांकन, तीसरा है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, चौथा है प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। ठीक है। तो कौन सा होगा? सतत मूल्यांकन ऑप्शन आपका सही है, बी वाला। 81 आपका है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका डी वाला ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर और खुद करके। तो कैसे कर सकता है? खुद करके। ठीक है। आगे चलते हैं, वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है। तो 3 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। ठीक है। तो क्या जाने? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा क्यों, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अधिगम स्थानांतरण, सी वाला आपका ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, अस्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी वाला सही है, बाल्यावस्था। ठीक है।
आगे चलते हैं हम। ये कहा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसी ने, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा? रॉस ने कहा। ठीक है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन ठीक मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो यह आपका जो है पहला ऑप्शन है, मानसिक विकास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानव के विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ बताया गया है ऑप्शन सी आपका सही है। विकास कैसा होता है? रेखीय होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी वाला, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। ठीक है, तो क्या है आपका? डी वाला आपका ऑप्शन सही है, अभिप्रेरणा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है आपका? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मुर्रे का, एडलर का, क्रो एंड क्रो का, जे.बी. वाटसन का। ठीक है, तो यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। ठीक है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो कौन सा है आपका? बाल्यावस्था। आगे है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो इसमें आपका क्या होगा? नैतिकता का होना। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला, चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कार्लसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी वाला, हरलॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिग व हेट ठीक किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला सही है, किशोरावस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती। तो कौन सा है आपका? प्रतिवर्ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो यहाँ है आपका ऑप्शन ए सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।